नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंतर्राष्ट्रीय अर्चना साहित्यिक वाणी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना फौजदार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत से। और दोस्तों, आज की हमारी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति है ज्योति मित्तल जी की। तो आइए ज्योति मित्तल जी के बारे में जानते हैं कुछ बेहतरीन बातों को। ये इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल की चार्टर अध्यक्ष हैं। इसी के साथ JPCIBW डिस्ट्रिक्ट 311 संस्थापिका श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति संस्था और ऐसी कई संस्थाओं की पदाधिकारी हैं। भारत विकास परिषद सुंदरम शाखा की उपाध्यक्ष भी हैं और कई प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेटर में नारी शक्तिकरण आदि कई कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। इसी के साथ चीफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विमेन पार्टिसिपेशन रोटरी डियाट्रिक 3110 और भी सामाजिक संस्थाओं में एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ज्योति जी अक्सर समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करती हैं और घरेलू महिलाएं और व्यावसायिक महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम संचालित करती हैं। वो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और आइए सुनते हैं आज उनकी अभिव्यक्ति उनकी ही खूबसूरत आवाज में। नमस्कार। उन दिनों कुछ समय मैंने भी अपने लिए निकाला और कुछ बीते लम्हों को, कुछ अनसोचे सवाल जवाब को अपनी चित्रकारी के जरिए घेरने की कोशिश की। तो सभी ने अपने अपने हुनर को भी दिखाया, कभी गाकर तो कभी डांस कर, कभी कविता के माध्यम से तो कभी व्यंजन बनाकर। सभी ने अपने अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकाला और सभी के मन में बस यही विचार आया, अभी तो मुझ में जान बाकी है, क्योंकि मेरे सपनों की उड़ान बाकी है। इन्हीं सब के बीच मैंने भी अपनी चित्रकारी की किताब और अपनी कलम उठाई, यह सोचकर मेरी कलम को ऐसी ताकत मिल जाए कि सबके मन के भावों को एक आकार मिल जाए। क्योंकि कहा भी गया है, हम साये का हमारे जीवन पर ऐसा असर होता है, जैसा होता है हम सफर वैसा ही सफर होता है। मैंने भी अपने काम के बीच बीच कभी चित्रकारी की तो कभी कविता लिखी, कभी कहानी तो कभी किस्से, और महसूस किया हर शख्स के दर्द को, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे प्रवासी मजदूर जो कि पलायन करते हैं। और हर शख्स के मन में एक उम्मीद का दीपक जलता हुआ महसूस किया, यह सोचकर कि उम्मीद नई रोशनी की जगानी है, रोशनी संग रहना है, अंधेरों को मिटाना है। दीप जलाकर उम्मीदों के नए हौसलों को जलाना है, गुरूर तोड़कर अंधेरों का एक नई चिंगारी से मिलाना है। बस एक कदम चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं जो चलने का हौसला रखते हैं। इन्हीं सब के बीच एक गृहिणी भी है जो ये सोचती है कि आजकल मैं अपने मन के लिए भी जीती हूँ, हाथों को चाय से और आत्मा को अपने भावों की कलम से सींचती हूँ। हर सुबह इत्मीनान से अखबार में छपी खबरों पढ़ती हूँ और साथ ही चाय को सुकून से थोड़ा थोड़ा पीती हूँ। अपने छोटे से गलियारों को पानी से सींचती हूँ। शाम को आवारगी से घूमते हुए पक्षियों को कलरव करते हुए देखती हूँ। चिड़ियों की चहचहाहट को ध्यान से सुनती हूँ। सांझ होते हुए सूरज को ढलते हुए निहारती हूँ और चांद को चांदनी बिखेरते हुए और सितारों को टिमटिमाते हुए देखती हूँ। कभी भीनी भीनी फूलों की खुशबू के साथ साथ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू को भी सूंघती हूँ। इन सब के बीच अपने अपनों के लिए हर पहर बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी बनाती हूँ। सारे रिश्तों को आजकल ऑनलाइन ही निभाती हूँ। कुछ खट्टी मीठी यादों को अपने मन में फिर से दोहराते दोहराते कभी बेवजह यूं ही मुस्कुराती हूँ और कभी हंसती हूँ तो कभी रो जाती हूँ।
मैं घर गृहस्थी संभालते संभालते रिश्तों के ताने बाने को भी बखूबी निभाती हूँ। अपने बचपन को याद करके अगर आंखें नम हो जाएं, तो जल्दी से मुस्कुराहट में उन्हें छुपाकर फिर से अपनी गृहस्थी समेटने में लग जाती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, या यूं कहें तो हर गृहिणी के लिए कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं करती। तो सभी के पास एक ही जवाब है, हाँ, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं अपने मन का भी करती हूँ। आजकल मैं अपने लिए भी जीती हूँ।